और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की विदेश यात्रा के दूसरे चरण में कनाडा पहुंच चुके हैं, जहां आज वो G7 समिट में हिस्सा लेंगे। इस साल इस समिट की मेजबानी कनाडा कर रहा है, जिसके प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी कनाडा पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी G7 देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा नजर कनाडा और भारत के रिश्तों पर है। ट्रूडो ने जिस रिश्तों को बिगाड़ा, उसे मार्क कार्नी अब संवार रहे हैं। इसके अलावा कार्नी ने प्रोजेक्ट पेलिकन के तहत ड्रग्स के कारोबार में शामिल खालिस्तानियों पर भी शिकंजा कसा है। खालिस्तान और ISI के रिश्ते भी सामने आए हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से कनाडा और भारत के रिश्ते फिर से पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। साइप्रस दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी कनाडा पहुंचे, तो वहां कैलगरी एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी 51वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ऐसे वक्त में कनाडा पहुंचे हैं जब कनाडा और भारत के रिश्ते पिछले कुछ वक्त से बेहतर नहीं रह रहे। बावजूद इसके कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर मोदी G7 समिट के लिए कनाडा पहुंचे। जानकार मान रहे हैं कि कनाडा की नई सरकार का ये कदम भारत के साथ संबंधों को सुधारने की दिशा में काफी अहम साबित हो सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। उसमें भारत की उभरती शक्ति का और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का ऐसे कई पहलू हैं जिन पर प्रधानमंत्री बात करेंगे। कनाडा के साथ संबंध जो बहुत खराब हो गए थे जस्टिन ट्रूडो के समय, अब मार्क कार्नी के कार्यकाल में उसको सुधारने का प्रयास हो रहा है, जिसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हो रहे हैं एक अग्रीमेंट पर, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग है, इन्वेस्टिगेशन शेयरिंग है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स दोनों देशों एक साथ काम करेंगी। तो उसमें इंटेलिजेंस से लेकर इन्फोर्समेंट तक सहयोग की बात है, खासतौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मिलिटेंसी, इन सब मुद्दों पर दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रूडो के प्रधानमंत्री रहते कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की अच्छी पैठ थी, इसलिए उनके इशारे पर भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। मगर अब कनाडा की कमान एक अर्थशास्त्री मार्क कार्नी के हाथों में है, जिन्होंने भारत की वैश्विक आर्थिक ताकत का लोहा मानते हुए उसे G7 की बैठक का न्योता भेजा। There are certain countries that should be at the table for those discussions, and in my capacity as G7 chair, in consultation with others, some others, make those determinations. India, the 5th largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा दौरे को लेकर वहां मौजूद भारतवंशी काफी उत्साहित हैं। भारतीय समुदाय के कारोबारी, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर और डॉक्टर सब यही मानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत कनाडा के रिश्तों को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन मार्क कार्नी ने भारत की वैश्विक आर्थिक महाशक्ति को समझा है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैलगरी कनाडा यात्रा से भारत और कनाडा के बीच जो संबंध है उसमें एक रीसेट होने की उम्मीद है। रिश्ते जिनमें दरार आ गई थी, खटास बहुत ज़्यादा आ गई थी, यहाँ तक कि एक दूसरे के देशों से टॉप डिप्लोमैट्स वापस बुला लिए गए थे। अब उम्मीद ये है कि दोनों देशों के संबंध सुधरेंगे, लेकिन वो लोग जिन्होंने इस
दोनों देशों के संबंधों के पेड़ को न केवल बोया बल्कि उसको सींच कर बड़ा किया है। वो प्रोफेसर्स, वो इंजीनियर्स, वो डॉक्टर्स इस समय मेरे साथ यहाँ कैलगरी में हैं। कैलगरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, इंजीनियर्स हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि रिश्तों में दरार की क्या वजह है और उसे पाटा कैसे जाए और संबंधों को और मजबूत कैसे किया जाए। और मेरा बहुत सौभाग्य है कि कैलगरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इस समय हमारे साथ हैं। सर, आप ही से शुरुआत करते हैं। दोनों देशों के बीच संबंध, क्या ये रीसेट इस समय हो रहा है? डॉक्टर साहब। Yeah, my name is Dr. Lodha. I'm from University of Calgary. तो जो आपने बात कही है गौरव जी, वो बात सही है कि अभी जो वापस रीस्टार्ट हो रहा है और उसके पहले कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। जो गवर्नमेंट थी पावर में, स्पेशली ट्रूडो गवर्नमेंट, दे वर वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस सेपरेटिस्ट ग्रुप जो थे खालिस्तानी ग्रुप। प्राइम मिनिस्टर कार्नी का जो स्टैंड है और जो उनका सोचने का तरीका है वो हमारी पुरानी गवर्नमेंट से एकदम अलग है एंड ही वांट्स टू डाइवर्सिफाई। तो ऐसा लगता है कि अब हमारे इंडिया और कनाडा के जो रिश्तों में दरार आ गई थी वो वापस पुरानी तरह और भी मजबूत हो। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबॉम, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में ऊर्जा सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सहित कई अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। अब इन मुलाकातों पर सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर है, जो अमेरिका के अलग थलग रुख अपनाने के बाद नए गठबंधन की कोशिशें कर रहा है। ये 6वीं बार है जब भारत को G7 में आमंत्रित किया गया है और ये दिखलाता है कि भारत विश्व के स्टेज पे कितना इसकी कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा G7 में इस बार जो चर्चा होगी, वार्तालाप होगी, उसमें देखने को मिलेगा एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में, नई टेक्नोलॉजीज के बारे में, AI हुआ, इनोवेशन हुआ। तो ये सब विषय ऐसे हैं जो हमको छूते हैं और इसमें भारत के इनके बारे में क्या राय है ये बताया जाएगा। इसके अलावा समिट के आसपास जो दूसरे देशों के साथ भी मीटिंग्स होंगी, उसमें दूसरे जो प्रधानमंत्री होंगे या उनके राष्ट्रपति होंगे उनसे भी मुलाकात होगी। कनाडा के बाद प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया का दौरा करेंगे, जहां वो राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच और प्रधानमंत्री आंद्रेस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।